गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, तुम्हारा कोटि कोटि बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि सांसें तुमसे हैं, जीवन तुमसे है, और जो कुछ भी मुझे मेरे जीवन में मिल रहा है वो सब कुछ तुम्हारी ही दात है। और सच में हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, किसी भी कारण से जो कुछ भी घटित हो रहा है, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम हमारे लिए सबसे बेहतरीन करके दिखाते हो वो सब जीवन में होने लगता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा जो हम पर बरस रही होती है, तो उसका तो कहीं भी किसी भी तरीके से हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। हम मानव हैं, और मानव बुद्धि इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती कि वो तुम्हारी कृपा को, तुम्हारी दात को समझ सके। मैं अपने बारे में ही बात करूंगी कि मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे जीवन में मेरा भगवान जब मुझे दर्शन देगा या मेरे साथ होगा या मुझे मिलेगा, तो जीवन का जो बदलाव है उसको धीरे धीरे समझने में और उसका साथ अनुभव करने में कुछ वक्त लगेगा। नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ भी है, जैसे भी है, तुम्हारी इच्छा से ही है, और जो मेरे परिवार के लिए बेहतरीन है वो तुम बेहतरीन से भी बेहतरीन कर रहे हो। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली है, मेरी फैमिली को जो तुमने लाइफ बख्शी है, उसका कोई भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जहाँ पर गुरु महाराज होते हैं वहाँ पर कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, तो वहाँ पर उस शिवलिंग के कितने, जहाँ तक सुना है, कितने 1000 किलोमीटर तक भी कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। सब हमारे मन का वहम है। अगर कुछ आता भी है तो वो अपनी मुक्ति के लिए आता है। ये सत्य है जीवन का। जब धीरे धीरे हम समझने लगते हैं, जब गुरु महाराज हमें समझाने लगते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, किसी के करने से, किसी की चालाकियों से, किसी के सोचने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अगर अच्छे मन से, अच्छे भाव से सब कार्य करते चले जा रहे हो, तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के लिए वो महाशिव तुम्हारे जीवन में खुद शामिल है। तो शुक्राना करते चलो और आगे बढ़ते चलो। सच में गुरु महाराज जहाँ पर होते हैं, जैसे मैंने शिवलिंग का बताया, जब शिवलिंग, जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ शिवलिंग होते हैं, वो क्यों घरों के आसपास रेजिडेंस एरिया में क्यों बनाए जाते हैं, एक ऐसे स्थान पर कि जहाँ सब लोग जाकर पूजा पाठ कर सके। कि एक होता है ना, भव्य रूप देकर भगवान का हमें बहुत अंदर तक सुकून और शांति मिलती है, तो इसलिए ये सब बनाए जाते हैं। जो आपके घरों में मंदिर है वो नित्य प्रतिदिन आपके नित्य नेम के लिए बनाए जाते हैं। आपको एक वो स्थान बनाना होता है जहाँ पर कि आप रोज उस परमात्मा को याद कर सको, क्योंकि मानव है, हमेशा से उनकी आदत है, जब तक आंखों से कुछ नहीं देखते तब तक विश्वास नहीं होता। इसलिए वो परमात्मा इतने प्यारे रूप में अपने प्यारे से भाव के साथ वहाँ पर शामिल होता है, तुम्हारे जीवन को ये दिखाने के लिए कि भगवान धरती पर हैं। क्योंकि जब ये सब कुछ होता है तभी हम रोज़मर्रा की लाइफ में भी जब उनके दर्शन रेगुलर करने लगते हैं, तो उससे हमारे जीवन में सुकून आने लगता है। हमारा जो प्रार्थना भाव होता है वो एक बहुत ही कहते हैं सक्षम रूप से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमारे जीवन में शामिल होने लगता है। इसलिए वो ऑरा, वो रूप देखने की हमें आदत पड़ जाती है और हम उसको देखे बिना नहीं रह सकते। इसलिए घरों में एक मंदिर, एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां हम अपने परमात्मा को देखते रहें और अपने मन में उसका नाम जपते रहें।
वो अलग है कि वो किस तरीके से हमें अपने साथ जोड़ते हैं। ये शुक्राना है गुरुजी महाराज का। कभी कभी पूरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा परमात्मा चुन लेता है, शायद नहीं, बिल्कुल बहुत 1000% की जब वो उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसको वो जरिया बना देते हैं उस पूरे परिवार को खुशियाँ देने का। और वो सब उसकी मर्ज़ी के अनुसार होता है, हमारी मर्ज़ी से नहीं। और सच में जब ये सब कुछ होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब उस जो कहते हैं ना, जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, उनके हाथों में होता है। अब एक बात तो मन से बिल्कुल निकाल दो, जहाँ पर ये पावर होती है, जहाँ पर ये शक्ति होती है, कोई कुछ भी अलग हो सकता है। अगर कुछ होता है तो वो हमारे मन का वहम है, हमारे मन की नेगेटिविटी है, जो हमारे जीवन में या तो किसी के द्वारा दी जाती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जीवन आपका पहले रहा हो या ऐसी परिस्थितियां रही हो जिसके कारण वो नेगेटिविटी हमें फील होती हैं, या हमारे कार्मिक के अनुसार। यही सब कारण होते हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ शिव है, जहाँ खुद महाशिव विराजित है, जिसका दरबार लगा है, जिसका स्थान है, तो वहाँ इन चीज़ों का, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ आपको फील होता है तो वो उस शक्ति के मर्जी के अनुसार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन एनर्जीज के भी शायद टाइम आ जाता है और उनकी मुक्ति का समय आ चुका होता है। तो वो उस परमात्मा के ऊपर होता है और वो सब कुछ हमारे कार्मिक के अनुसार चल रहा होता है। इसलिए मन में ये तो निकाल दो कि महाशिव अगर तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे आसपास है, तो कुछ भी तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है। एक सिंपल सा, बहुत आसान सा एक गुरु महाराज ने कहा है, एक शब्द है कि इसका साहिब दादा होवे उसे मार सके ना कोई। ये बहुत प्यारा शब्द है। जब हम पूरा सुनते हैं तो उसमें बस यही है, हम उसका नाम जपते हैं, हम गुरुवाणी सुनते हैं, हर तरफ उन सब प्रेयर्स में, उन सब अरदासों में, उन सब प्रार्थनाओं में सिर्फ उस गुरु का जो रूप हमारे जीवन में जो उनका महत्व होता है वो समझाया गया होता है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्ण गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी गुरुवाणी में बताई गई है, क्योंकि पूर्ण गुरु पूरा आपका साक्षात परमात्मा भगवान होता है, जो बैठा है तुम्हारे लेख लिखने के लिए। सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितने श्रद्धा विश्वास के साथ उस परमात्मा का नाम लेते हो, उसे याद करते हो। और सच में एक शुक्राना एक शब्द ऐसा है जिसको आप करते चले जाते हो और आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, बस अपने दिल से धीरे धीरे वहमों को निकाल दो। अगर तुम्हारे मन में कुछ डाउट है कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है, तो उसको वो दिव्य शक्ति जिसने पूरी धरती संभाल रखी है, उसने एक चुटकी बजाते भस्म कर देना है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल निकाल दो, अपने मन के वहमों को एक तरफ डाल दो, इफ बट साइड में फेंक दो, क्योंकि उनके सामने इत्तेफाक नहीं होते, ना ही किसी की चलती है। वो सबके दिलों का राजा है, सबके मन में विराजित वो भगवान है, वो प्रकाश है। अगर कोई तुम्हारे आसपास उस औरे के अंदर, अगर वो चाहे तो तुमसे वो कहलवा दे जो वो खुद चाहता है, तो उस एनर्जी को अपने अंदर साक्षात बिठाने के लिए अपने हृदय को इतना पवित्र और पावन बना लो कि वहाँ पर गलत बात का कोई रास्ता या वास्ता ही ना हो, और सच्चे हृदय से चलते जाओ, अपने काम करते जाओ। जो होगा उसकी मर्जी के अनुसार होगा। कर्मा सबको भुगतने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ, सारे ग्रह नक्षत्र सब आपके सिर्फ मन का वहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सब कुछ भी है तो उसको संभालने के लिए वो सृष्टिकर्ता बैठा है जिसने ये सब बनाया। कि अब वो उनको अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनको मैनेज नहीं कर सकते, उनको अपने अंकुश में नहीं ले सकते, तो सब उनके हाथ में है। सिर्फ हमारी सोच का तरीका बदलना है हमें, कि हमें या तो इन चीज़ों में फंसे रहना है या हमें उसका नाम लेकर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ साथ ऐसे होते हैं जो
वक्त के अनुसार मिलते बिछड़ते रहते हैं, अपने आप को इनसे थोड़ा सा कहते हैं ना कि उसमें फंसाना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, क्योंकि लाइफ मिली है, ये सॉल है तुम्हारी। इस सॉल को जब बर्थ मिला है तो उस बर्थ के तुम्हारे पिछले कार्मिक के अनुसार जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब कार्मिक है और कुछ भी नहीं। जो भी रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, जो जिससे भी तुम्हारा कनेक्शन है, सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। और अगर तुम्हारी जीवन की डोरी तुम खुद ही अपने परमात्मा के हाथ में दे देते हो, अपनी मैं हटाकर, और सब कुछ उन पर छोड़ देते हो, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार जैसे भी तुम्हें जो कुछ भी जिस रजा में रख रहे हैं उसमें रहते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और हिम्मत रखो, क्योंकि भगवान वो परमात्मा हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। मेरी तो ताकत, मेरे मन से ये भाव निकलता है कि मेरे महाराज, मेरे पूर्ण गुरु, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम मेरी वो ताकत हो जो मुझे जीने की हिम्मत दे रही है, जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो इससे बेहतरीन भगवान कोई हो नहीं सकता। उन्होंने मुझ पर कभी कोई अंकुश नहीं लगाया, उन्हें जब बुलाना था बुला लिया, जब उनका मन करता है, जब उनका लगेगा कि मुझे वहाँ की ज़रूरत है तो मैं वहाँ होंगी। लेकिन सबसे बेहतरीन एक बात उन्होंने मुझे सिखाई कि जब मैं तेरे साथ, तेरे घर में, तेरे मंदिर में विराजित हो गया हूँ तो फिर तुझे किस बात का डर, तू अपना कर्म करती जा और मैं तेरे साथ अंग संग हमेशा से था, हूँ और हमेशा रहूँगा। बस फ़र्क इतना है, पहले मैं नहीं जानती थी और अब मुझे मेरे परमात्मा ने दिखा दिया। तो इससे बेहतरीन तो मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड हो ही नहीं सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यही मेरी अरदास मेरे गुरु महाराज के चरणों में है कि जो शक्ति, जो ताकत जो तुम मुझे दे रहे हो, वो हमेशा ऐसे ही तुम्हारी शरण में रहते हुए मैं महसूस करती रहूं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि बहुत सारी जो तेरी रज़ा है उसको हम नहीं समझ पाते और ना ही देख पाते हैं, वो हमेशा से ऐसी ही रहे। क्योंकि गुरु महाराज ने एक चीज़ तो सिखा दी कि तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास मैं खुद आकर बैठ गया हूँ तो तुम मुझे ढूंढने कहाँ जाओगे, दुनिया के किस कोने में जाओगे, तो हरि को किस किस कोने में ढूंढोगे। तुम्हारे मन में एक बार संतुष्टि आ जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव, इतना अच्छा लेसन जो तुम जीवन में सिखाने की कोशिश कर रहे हो वो मुझे मिल गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी शरण में मुझे अपने साथ इसी तरीके से जोड़ कर रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और सच में जब ये भाव, ये जब संतुष्टि और सुकून आ जाता है, तो जब किसी चीज़ को तुम चाहते हो तो सच में तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। रब को जब ठीक लगेगा समय के अनुसार तुम्हें मिलती चली जाएगी और उसके लिए सिर्फ धैर्य और सब्र की ज़रूरत है। और जय गुरुजी बोलो, अपने परमात्मा का नाम लो, उसे याद रखो, सच्चे दिल से इंसान बनने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने अंदर की कमियों को दूर करो। उससे बेहतरीन रास्ता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी करना है उस परमात्मा को करना है और उससे बेहतरीन हमारे जीवन को कोई मोड़ दे ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।